Unacademy. Let's crack it. टाइम एंड डिस्टेंस के दो एप्लीकेशन चैप्टर माने जाते हैं, एक बोट एंड स्ट्रीम और एक ट्रेन्स। अगर इन दोनों चैप्टर से आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे हमेशा प्रीलिम्स में 2 मार्क, तो क्यों टाइम एंड डिस्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? इसीलिए इसके एप्लीकेशन चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दैट इज बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन्स। टाइम एंड डिस्टेंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको रेयरली या फिर एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही नहीं। अर्ली और लेट का हो गया तो हो गया, एक आध क्वेश्चन एक्सीडेंट वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा, नहीं तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसके एप्लीकेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चैप्टर्स को हम बाद में पढ़ सकते हैं और बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रही बात इन चैप्टर्स को, तो ये चैप्टर में कहीं पे लिखा नहीं कि इजी चैप्टर्स में, तो हेडिंग में दे सकता था इजी चैप्टर्स। मैंने क्या लिखा? डुएबल इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में करने लायक। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक इजी चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में मैं भर दूं कि मार्क प्राइस जीन्स है, जीन्स का मार्क प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ सर, और 4 जीन्स के साथ एक और जीन्स आपको फ्री मिल रहा है, तो ओवरऑल कितने % का डिस्काउंट है ये आप नहीं बता सकते। निकाल दीजिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर से। तो ये छोटे छोटे चीजों आपको ध्यान देना है कि छोटा छोटा सवाल, ऐसे भी सवाल आपको मिलते हैं कि अगर एक चीज के सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, तो कितना % का प्रॉफिट वाकई में चल रहा था। छोटा एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइनर, बट आपके दिमाग में नहीं घुसेगा क्योंकि आप उन तरह के सवालों के साथ डेली एक्वेंटेड नहीं है। आप जिन सवालों के साथ डेली एक्वेंटेड है वो आपको मॉक्स में मिलता है कि इतना % बढ़ा दिया, उसके बाद इतने % का डिस्काउंट दिया, इतने % का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, तो मार्क प्राइस कितना, यही आता है। पेपर में भी यही आएगा, थोड़ा घूम फिर के रेशियो करके थोड़ा हल्का सा घुमा फिरा के देगा। तो ये क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के एग्जामिनेशन में डुएबल रहते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। चैप्टर डिफिकल्ट है लेकिन पेपर में क्वेश्चन इजी आता है। प्रीलिम्स में भैया मेंस की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना। अब बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की, और यहां पे अगर पढ़ेंगे तो गुच्छे में पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपल और सिर्फ कंपाउंड से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में जो एक क्वेश्चन आएगा वो बेस्ड होगा सिंपल और कंपाउंड दोनों के ऊपर। आपको दे देगा प्रिंसिपल, आपको दे देगा टाइम, और बोलेगा कि कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट इतना निकल के आएगा। तो यहां पे पी है, टी है, एसआई है, तो आर निकालना होगा। और फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेगा कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा था ना, उसमें अगर मैंने ये पी को ये टी के लिए इन्वेस्ट किया तो कंपाउंड कितना आएगा। अब जिसको सिंपल इंटरेस्ट का फंडा पता है वो पीटीआर बाय 100 निकाल के वहां से आर निकाल देगा, और अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं जानता तो वो आर निकाल के वहीं रख देगा, आगे नहीं जा पाएगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है तो आर मिलने से ना आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आप वहीं पे बैठे रहिए। तो सेम चीज यहां पे डिफरेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं कि 3 साल के लिए डिफरेंस निकालिए, या फिर 3 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने का चल रहा है। तो ये बेस्ट आपके कॉम्बाइंड चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। लॉजिकल, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए हुआ और कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपए 80 पैसे का हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बताइए कितना क्या चल रहा है। तो यही चीजें होते हैं कि कॉम्बाइंड क्वेश्चंस आपके आते हैं। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सबसे छोटा होता है। हालांकि आपको वैरायटी काइंड्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया जाएगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलना तय है। अब क्वेश्चंस घुमा फिरा के हार्डली आपको दे सकता है एक्टिव पार्टनर की और स्लीपिंग पार्टनर, जो कि आप लोग को पता ही होगा। तो जो क्वेश्चंस आप मॉक्स में डेली बेसिस पे देखते हैं कि इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, रिस्पेक्टिव टाइम आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा, प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट को बांट रहे, वही बेसिक क्वेश्चंस। इनमें से ज्यादा घूम फिर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन, तो ये आप सबका क्या, मेरा भी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। यहां पे कुछ नहीं करना, लेंथ ऑफ द ट्रेन को सिर्फ ऐड करते चलना है और कुछ भी नहीं है। स्पीड को किलोमीटर पर आवर से 5/10 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड पे ले जाना है, और हमेशा टाइम का रोल कुछ रहता है कि कुछ टाइम दिया गया होगा कि अगर एक पोल को क्रॉस करने के लिए इतने मीटर का ट्रेन इतना टाइम ले रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए अगर इतना टाइम ले रहा है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है। यही सब बेसिक से सवाल जो आपको प्रीलिम्स में, मॉक्स में भी मिलते हैं, वही मिलेंगे एग्जाम में भी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सर ये तो नहीं बनता, ये तो आप अगर बोल देंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया इसके मैंने वीडियोस इन 3 चैप्टर्स, 1 2 3 4, आपको चैनल पे 4 वीडियोस मिल जाएंगे। यही 4, अभी कुछ भी नहीं बताए, सिर्फ यही 4 क्यों बता रहे, 1 2 3 4, यही 4 वीडियो जो चैनल के 1 वीडियो 1 चैप्टर के सबसे लास्ट में है, 1 वीडियो 1 चैप्टर के सबसे लास्ट में, वही 4 वीडियो एक बार देख लीजिए, एक ही दिन में देख लीजिए। हाँ, मेंस्ट्रुएशन का 3 घंटे का वीडियो है, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा शायद होगा, तो 3 6 घंटे के टोटल वीडियोस है। इसको अगर आप देख लीजिए, एग्जाम में, पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे कंफर्म। सर आप क्या एग्जामिनेशन के साथ कुछ कॉन्टैक्ट किए हुए हैं? अरे ये एक्सपीरियंस है। परमुटेशन से हमेशा वही तो अरेंजमेंट आएगा। टाइगर वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे भावल्स एक साथ आएंगे, भावल्स एक साथ नहीं आएंगे, भावल्स ऑड प्लेस में आएंगे, भावल्स इवन प्लेस में आएंगे, या फिर नंबर फॉर्मेशन का कि कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो इवन होंगे, कितने 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फॉर्मेशन का आएगा, परमुटेशन का।
कॉम्बिनेशन की बात करें तो ग्रुप फॉर्मेशन का आएगा, इतने मेल है इतने फीमेल है, मुझे एक कमिटी फॉर्म करना है इतने मेल और इतने फीमेल का, तो कितने तरीके से किया जा सकता है। रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, ब्लैक बॉल है, मुझे लेने हैं 3 बॉल, तीनों के तीनों ग्रीन हो, उसका मतलब कितने वेज में मैं ले सकता हूं। उसी का हायर वर्सन प्रोबेबिलिटी में आता है, डिवाइड करना होता है टोटल सैंपल स्पेस से कि इतने बॉल्स रेड कलर के, इतने बॉल्स ब्लैक कलर के, इतने बॉल्स ग्रीन कलर के, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मैं 3 बॉल लूंगा, तीनों के तीनों अलग होंगे। वही बेसिक क्वेश्चंस। या फिर प्रोबेबिलिटी में आपको कार्ड्स के मिल सकते हैं कि टोटल 4 किंग तो होंगे 2 कार्ड लेने हैं कि दोनों के दोनों किंग आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बताइए। सिमिलरली यहाँ पे और 2 कॉन्सेप्ट एडिशनल आएगा आपका, या तो कॉइन्स के बेस्ड आ सकता है, या तो आपका वो जो क्या होता है वो वाला डाइस के बेस्ड आ सकता है। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे, जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन को आपने भगवान खुद बना दिया है, वो खुद बोल रहा है कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आपने उसको चढ़ा रखा है दिमाग के ऊपर से। इससे डिफिकल्ट चैप्टर सर हमने नहीं देखा। यार ये चैप्टर ही नहीं है, इसकी औकात क्या है, जस्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं। और वो फॉर्मूला आपको रटना है, और अगर आप रटना नहीं चाहते तो इसका बेसिक से चीजों को सीख जाइए। डेरिवेशन की क्या होता है, क्यों 2 पाई r h होता है, क्यों पाई r स्क्वायर h होता है, क्यों 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये चीजों को थोड़ा सीख जाएं। क्यों a क्यूब होता है, ये सब फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है वाकई में, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, बस एक बार सीख जाइए ना। फॉर्मूला रट दीजिए, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को स्किप करके जाते हैं ना, इसीलिए आपको लोड लेना पड़ता है इन चैप्टर्स के ऊपर जो आपको एग्जाम में फंसा देते हैं, और आपके अटेम्प्ट्स कम के कम रह जाते हैं, हालांकि प्रिपरेशन अच्छा होता है। यही चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम स्कोर्स करना है तो फर्स्ट इन स्कोरिंग टॉपिक्स को कीजिए, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन को कीजिए, फिर मस्ट डू अरिथमेटिक। और ये चैप्टर्स के अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो स्किप करके इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन को पहले कीजिए। वक्त बचा तो इन क्वेश्चंस को आइए, वरना मत आइए। और मेरे ख्याल से जितना पार्ट अगर आप इतने तक भी पेपर का आ जा रहे हैं तो टाइम 20 मिनट चला जाएगा, और उसमें से 30 मार्क के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। लेकिन इधर से अगर आप कोई एक क्वेश्चन उठा लें और वहां पे अगर आप 2-3 मिनट वेस्ट कर दें तो ये गड़बड़ हो गया। रीजनिंग का जो पजल प्ले करता है ना, यहां पे ये लोग वही प्ले करते हैं। रीजनिंग का डिसाइसिव फैक्टर पजल होता है। एक पजल पकड़ा, बना नहीं, वो टाइम तो गया, वो सिलेक्शन में लेके चला गया। सेम चीज यहां पे भी होगा। तो आपको इन चैप्टर्स के ऊपर बाद में फोकस करना है, और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है देन आपको डेफिनेटली इन सब सवालों को करने के बाद वक्त बचेगा तो आप 35 कर सकते हैं। 35 कर रहे हैं बच्चे, मैं खुद कर रहा हूं। 35 अटेम्प्ट पॉसिबल है, लेकिन आप 30 प्लस तक नहीं जा पा रहे क्योंकि आपने अप्रोच रॉन्ग रखा है। तो यही चीज के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट करना था, मतलब क्लियर करना था चीज। तो यही बताने के लिए हम आज का ये सेशन लेके आए थे। उम्मीद करते हैं कि सब चीज आपके दिमाग में हमने प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ घुसाया। सेशन अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। और हाँ, एसबीआई क्लर्क 2021 का क्रैश कोर्स जल्दी ही चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ना भाई बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और बस यही कह रहे हैं कि चैनल सेशन अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइब बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद है सब कुछ आपके दिमाग में पल्ले घुसा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स पे उसका कमेंट का रिप्लाई हम दे भी देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, लव यू, टेक केयर, टाटा। Unacademy. Let's crack it.